पाकिस्तानी नौजवानों में लीडरशिप स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए यूथ इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर-ए-तमाम 2 रोज़ा यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। I have got leadership potential, especially when the going gets really tough. जब बहुत situation challenging होती है, I think I have got that leadership gut with me. This is basically a youth leadership expedition where we bring high potential youth from all over Pakistan on an expedition kind of an expedition styled leadership development program. So you can say that you are a born leader. So if you think you are a born leader this side, you don't think you are a leader that side. Okay. जी तारिक कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। इससे पहले मैं ऐसी कोई मतलब ट्रेनिंग में आया ही नहीं। Okay. और दूसरी बात यह है घर में कोई वो मतलब टफ डिसीजन आ जाता है तो मैं उस पर डिसाइड नहीं कर सकता कि मैं क्या करूँ। तो मैं इसलिए Does he deserve some applause? He has a good self-awareness. Whether it's right or wrong, ये तो अभी हम अगले 2 दिन में टेस्ट करेंगे. But at least he thinks about himself. He should be given an opportunity now, straight away, to act as a leader. Then you see he has got potential in him. He does have potential because he has come out. It's a great thing. Yeah, it's a great thing. So taking a step and coming in front of people, this is about leadership. मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह एक ग्रीन स्टिक यानी सब्ज़ शाख को हम मोल्ड करके एक ख़ास तरीके से डाल सकते हैं, उसी तरह हम अगर यूथ को अपने साथ लेके चलेंगे तो हम उनको एक अच्छे तरीके एक सही रास्ते पर गामज़न कर सकते हैं, उन्हें वो रास्ता दिखा सकते हैं। और जो बड़े हो जाएं अगर तो उसमें ये होता है कि वो एक रासिख़ुल अक़ीदा हो जाते हैं, उनके एक अक़ीदे को उनके मेथड को मोल्ड करना बड़ा मुश्किल होता है, जबकि यूथ को मोल्ड करना बहुत आसान होता है। जहाँ पे हम इन यंगस्टर्स को यूथ को लाते हैं और इनको डिफरेंट चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में से गुजारते हैं वेयर दे लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग लीडर, मेकिंग टफ डिसीजंस, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मोटिवेटिंग सेल्फ एंड अदर्स, फाइंडिंग देयर ओन पर्पस इन लाइफ। यूथ इम्पैक्ट को लेकर के मेरा विज़न जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे पाकिस्तान में यूथ को एक्टिवेट करे एक सोशल चेंज मोबिलाइजेशन के लिए और एक सोशल चेंज लाने के लिए। और इकबाल का जो विज़न है वो यूथ इम्पैक्ट उसको फॉलो कर रही है और इकबाल की जो बसीरत है वो हम अपनी यूथ को देना चाहते हैं। पेरिकल स्टेयर हमारा आज का जो एक्सपीडिशन है उसको हम लेके मार्गेला हिल्स में आए हैं और मार्गेला हिल्स में आने के आज जो हमारी एक्सपीडिशन है दैट वाज 2 days यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं कराची से, मर्दान से, पेशावर से, लाहौर से। I came from Lahore and I'm from Punjab University. My expectations from a very eagle is that it's going to be a learning and a challenging experience. So I'm looking forward to have some good fun and experience. मार्गला की पुरफिज़ा पहाड़ियों पर करीबन 50 किलोमीटर्स की वॉक और हाइकिंग की शक्ल में होने वाले इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भर से तलबा और तालिबात ने शिरकत की। यहाँ आने से पहले आई वाज लाइक कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी बिकॉज आई हैव नो पोटेंशियल एंड आई डोंट नो कि मैं ये फुल मतलब इसको अपने आप को ये कर पाऊँगी कि इतने मतलब ट्रैकिंग एंड लाइक ऑल दैट क्लाइंबिंग एक्सेट्रा व्हाटएवर जो। तो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज एंड वरीड बट
this opportunity give much learning while during trekking. I learned many a lot of things. The entire team spot me, and they continuously give guidelines. बच्चे आप बैठ जाओ, ये कर लो, आप ये strategies apply करो, यूँ करो, ये करो, तो आप easily आप कर सकोगे. So I didn't give मैंने किसी भी एंड मतलब पॉइंट पे आके ये नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, ये मैंने सोचा कि मैंने गिव अप करना है. मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे करना है, मुझे अपने आप को प्रूव करना है. एंड आई वेरी थैंक्स टू होल टीम फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. एंड ड्यूरिंग क्लाइंबिंग आई हैव नो एक्सपीरियंस कि क्लाइंबिंग मतलब क्या उसके स्टेप होने चाहिए, या क्या उसके ट्रिक मतलब आप इजीली आप उसको कर सकते हो, या जो भी व्हाटएवर. बट आई डिड नॉट वेरी वेल, बट अप्रॉक्सीमेटली अबाउट तकरीबन थोड़ा फिर मैंने कर लिया अपने आप को. मुझे ये था कि नहीं, मुझे अब नीचे का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैं नीचे वापस जाना है. मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो ये है कि मैंने ऊपर जाना है. इस तरीके से बर्फ़ जो है ना पिघलती रहती है और वो दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है. इसी तरीके से जो है लाइफ जो है हमारी वो भी पिघलती जा रही है. तो जिस तरीके से बर्फ़ जो है शेप चेंज कर लेती है, किसी और चीज़ में जो है ना काम आ जाती है, इस तरीके से मैं भी जो है अगर लाइफ गुजरने के साथ साथ जो है ना किसी और चीज़ के साथ काम करना चाहता हूँ, यानी काम आना चाहता हूँ. जिस हालत में हूँ, जिस कैफियत में हूँ, मैं किस काम आता रहूँ दूसरे के. जैसे बर्फ़ पानी बन जाए तभी वो काम आती है. बहुत खूब, ज़बरदस्त यासिर जी. अली अपने आप को एसोसिएट तो नहीं किया नेचर की किसी चीज़ के साथ, ना कभी ऐसे सोचा है, लेकिन अगर आज आपने पूछा है, हाँ जी, मजबूर किया आपने मुझे, तो पानी ही है. वो इसलिए क्योंकि पानी एक तो फ्लो में रहता है. अगर ये किसी जगह पे रुक भी जाए, कोई आगे I'm really happy that Youth Impact is doing this, because we need more hands-on education for our next generation. Unfortunately, people are still very skeptical about letting their children out and letting them do real learning. They'll send them to schools. They'll बोलेंगे अच्छा बस बच्चे को हमने स्कूल भेज दिया, हमने फीस भर दिया, हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई. But that's not education. That's not bringing up your child. Bringing up your child is bringing your child into circumstances like this, into a situation and a place like this, and then letting them explore, what their capabilities are, learning from their mistakes, and then going forward in life as winners, as real leaders. Okay, and I'm really glad that I was part of this, and I'm really happy that I met so many fantastic friends now. Doing something which is not good for the team, not good for her or him, तो वहाँ पे आप simply उनको बता देंगे you are going off trail. That's it. तो off trail के ऊपर हमने एक दूसरे को reminder देते रहना है that we should not let each other going off trail. किसी भी हवाले से कोई ऐसी बात कर दी, कोई ऐसा वो कर दिया, उसके ऊपर आपने एक दूसरे को reminder देना है. यूथ इम्पैक्ट का जो एक यूनिक एस्पेक्ट है वो ये है कि हमने कन्वेंशनल क्लासरूम्स को जो है निकाल के विल्डरनेस क्लासरूम्स का एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने रखा है. विल्डरनेस क्लासरूम के अंदर अगर देखेंगे तो जो आपकी लर्निंग है दैट इज़ मोर स्पेसिफिक, और आपकी जो इनर क्वालिटीज़, आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी तमाम स्ट्रेंथ्स जो हैं उसको मज़ीद इन्हेंस और पॉलिश कर रहे हैं. विल्डरनेस क्लासरूम के अंदर आप टफ़ डिसीजंस, आपकी लीडरशिप स्किल्स आपकी मज़ीद निखर के आपके सामने आ रही होती हैं, और जो डिसीजनिंग आपने यहाँ पर करनी होती है वो आपकी कन्वेंशनल और लग्जरी लाइफ में मुमकिन नहीं होती. तो एक जो नेचुरल इन्वायरमेंट जो आपके सामने आता है दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू ब्रिंग आउट योर सेल्फ एज ए नेचुरल पर्सन. आप जो एक लाइफ अभी तक गुजार रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर मैं भी अपनी लाइफ जो नॉर्मली गुजार रहा हूँ वो एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी है. दैट मेक्स योर सेल्फ
गोइंग थ्रू अ टोटल आर्टिफिशियल माइंडसेट, आप पूरी एक आर्टिफिशियल पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे होते हैं. बट व्हेन यू आर कमिंग टू द नेचर, तो आप नेचर के अंदर आके एक अपनी पूरी नेचुरल इन्वायरमेंट और उस अपने नेचुरल एस्पेक्ट्स को जो है वो आप मज़ीद सामने लेकर आते हैं. तो आई थिंक यूथ इम्पैक्ट इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब. और हमें यूथ लीडरशिप को विल्डरनेस स्केल के साथ मेजर करके अगर हम इसको मज़ीद इन्हांस करें और इस कॉन्सेप्ट को अगर हम ब्रॉड करें, तो वी आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प आवरसेल्व्स एंड हेल्प दिस जनरेशन ग्रो इन अ बेटर वे. अभी थोड़ी देर पहले हमारे क्लासरूम में एक सेशन हमने करवाया विज़न पे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये जो तसलसल पहाड़ियों का नज़र आ रहा है, ये और सामने अगर इस तसलसल से आगे हम चलें तो जो आसमान नज़र आ रहा है ये हमारा विज़न है. और अगर मैं यहाँ से इस जगह से जहाँ मैं खड़ी हूँ इस तसलसल के साथ, इन पहाड़ियों के तसलसल के साथ अपना सफ़र अगर शुरू करूँ तो मुझे अपने विज़न तक पहुँचना है. और ये पहाड़ियाँ वो मसाइल हैं जो मेरे रास्ते में हायल हैं, लेकिन ये मैं हूँ, ये मेरी क़ुव्वत है और इस पाकिस्तान की क़ुव्वत है जो हमें उस विज़न तक लेके जाएगी. और रास्ते की कोई भी मुश्किलात हमें परेशान नहीं कर सकती, और हमें उस मंज़िल तक पहुँचना है, और हम बहैसियत पाकिस्तानी उस मंज़िल तक पहुँच सकते हैं. अब मैं 2 टीम्स बनाऊंगा, जो टफेस्ट होंगे वो ट्रैकिंग करेंगे हमारे साथ, और ट्रैकिंग के लिए हमें अभी निकलना पड़ेगा. जो टफेस्ट हैं वो लोग ट्रैक करेंगे, जो नहीं है उनके लिए एक जीप आ रही है. रेस्ट उनको अभी निकलना पड़ेगा, 2.5 घंटे की हाइक है. एक फुट के सिर्फ गिर जाओगे, कैसे बंधी हुई है? बस 1 फुट ही कहा था. रोप को नहीं पकड़ना, जहाँ आप रोप को पकड़ेंगे आप फौरन गिर जाएंगे.